मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद वज़ीर आज़म ने CSS के पेशा वराना ग्रुपों और खिदमात प्रोबेशन ट्रेनिंग एंड सीनियरिटी के कवायद 1990 में तरमीम की मंजूरी दे दी है। तरमीम के तहत कवायद में एक नई शर्त शामिल की गई है, जिसके तहत ये ऐलान किया गया है कि हर प्रोबेशनर के लिए ये तरबियत के इम्तहान को इदारे के सरबराह के इम्तहान के लिए मुंतकिल करना लाजमी है। इस तरमीम के तहत ये ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान इंतजामी खिदमात PA के प्रोबेशनर्स के लिए सूबाई हुकूमत के महकमाना इम्तहान के अहल होना भी लाजमी है। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक जेल में बंद PTI के बानी इमरान खान ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को तीसरा खुला खत लिखा है, जिसमें इल्जाम लगाया है कि आम इंतखाबात 2024 में धांधली के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग को इक़्तिदार में लाया गया है। इनके वकील फैसल चौधरी ने एक बयान में कहा है कि PTI के बानी आर्मी चीफ को लिखे गए अपने खत में इंतखाबी धोखाधड़ी के जरिए अक्सरियत के दौरान अक़लियत को तरजीह देने के मामले को उठा चुके हैं। अगस्त 2023 से 71 साला क्रिकेटर से बनने हुए सियासतदान जो असलाहों के पीछे हैं ने 3 फरवरी और 8 फरवरी को आर्मी चीफ को 2 खत लिखे थे, जिसके बारे में इनका कहना था कि क्योंकि तमाम जमहूरी राहें रुकावट थीं। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पुरअमन मकासद के लिए जोहरी टेक्नोलॉजी की मुकम्मल सलाहियतों का इस्तेमाल करने के लिए बैनुल-अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन के फ़रोग़ देने के लिए मुल्क के अज़म का इआदा किया। एक सरकारी बयान के मुताबिक ये बयान इसके बाद सामने आया है जब अक़वाम मुत्तहिदा के जोहरी निगहदाश्त के चीफ राफेल मारियानो गुरेसी ने इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म से मुलाकात की। इजलास के दौरान उन्होंने कैंसर के तशख़ीस और इलाज, ज़राअत, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, पानी के इंतज़ाम और सनत समेत मुख्तलिफ शोबों में जोहरी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इत्तलाक़ पर तबादला ख्याल किया। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने बुध के रोज़ कहा है कि दुश्मन के पाकिस्तान फौज और अवाम के माबैन फूट पड़ने की कोशिशें हमेशा ही नाकाम रही और रहेंगी। बुध के रोज़ इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR ने कहा है कि आर्मी चीफ ने ये रिमार्क्स यंग यूनिवर्सिटी और कॉलेज के तलबा के इज्तिमा से खिताब करते हुए किया, जो पूरे पाकिस्तान के नौजवानों की नुमाइंदगी करते हैं। अपनी बातचीत के दौरान COAS मुनीर ने तलबा को हौसला अफजाई की वो अपने तालीमी हसूल में एक फजीलत के लिए जदोजहद करें और ऐसी महारतें तैयार करें जिससे वो मुल्क की पेशरफ्त में मुस्बत किरदार अदा कर सकें। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक बैनुल-अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल मारियानो ने नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसाक डार से मुतालबा किया। उन्होंने आबोहवा के तख़फ़ीफ़ मुवाफ़क़त में जोहरी तवानाई के किरदार और इसके बुनियादी माली नुकसान पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने पाकिस्तान में IAEA के मनसूबों और IAEA के एजेंडे में आलमी अमूर पर भी मुफीद गुफ्तगू की। पाकिस्तान के साथ इसके ताउन के कदर करता है और एजेंसी के जारी ताउन के मुंतज़िर हैं। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद तुर्क सदर रजब तैयब अर्दगान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। जुमेरात के आखिर में रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस में तुर्क सदर का आला पाकिस्तानी अहदेदारों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। इनकी आमद पर सदर अर्दगान को पाकिस्तान के सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, खातून अव्वल से भुट्टो, नायब वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, वज़ीर दिफा खमामा आसिफ, वज़ीर इंफॉर्मेशन के वज़ीर आज़म अताउल्लाह तारर और दीगर सीनियर ने इस्तकबाल किया। सरकारी इदाद-ओ-शुमार 21 गन के एक रस्मी सलामी ने तुर्क रहनुमा की आमद पर निशान जद किया। इससे कबल पाकिस्तान एयरफोर्स के जेट्स ने अपने तैयारे को मुल्क की फ़ज़ाई हदूद में ले जाया। सदर अर्दगान, जिनके साथ एक आला सतही वफ्द भी था, इनकी अहलिया तुर्की की पहली खातून इनकी अहलिया भी शामिल थी। स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।